Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 1 What is Psychology पढ़ रहे हैं जिसमें हम साइकोलॉजी का बेसिक स्ट्रक्चर या ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। इसके लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं और साइकोलॉजी का रोजाना की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि साइकोलॉजिस्ट कहाँ काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कई जगहों पे काम करते हैं जिसकी वजह से वो साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं वो लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं उनको सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी की तकलीफों को खुद से झेल पाएं और खुद से उनको सुलझा पाएं। इन एरियाज को जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट लोगों की मदद करने के लिए काम करते हैं, उनको हम ह्यूमन सर्विसेज एरियाज कहते हैं। सो पहले होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये फर्स्ट टाइप के साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनको इस चीज में स्पेशलाइजेशन या ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोगों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स यानी कि उनके व्यवहार से संबंधित प्रॉब्लम्स को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, उनको थेरेपी देके या उनका ट्रीटमेंट करके। ये कई तरह की दिमागी बीमारियों का भी ट्रीटमेंट करते हैं जैसे कि घबराहट, डर, स्ट्रेस और भी कई तरह की जैसे हमने क्लास 12th में हम जो बीमारियों को पढ़ेंगे उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सही करते हैं। ये या तो प्राइवेट क्लिनिक खोल के काम करते हैं या तो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। इसके साथ-साथ ये कई मेंटल इंस्टीट्यूशंस में भी काम करते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है और कभी-कभी ये सामाजिक संस्थाओं में भी काम करते हैं जहाँ पे ये लोगों की मदद करते हैं। ये इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं या साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। इंटरव्यूज में ये लोगों से पूछते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये इंसानों को एक टेस्ट देते हैं जिसके ऊपर लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये दोनों चीज एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोगों की प्रॉब्लम समझने के लिए करता है और उनको ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए भी वो इंटरव्यूज और टेस्ट करता है। इसके बाद जो दूसरी तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो होते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ये जो होते हैं ये इंसानों को की मदद करते हैं जिनको मोटिवेशन में या इमोशंस में प्रॉब्लम होती है। मोटिवेशन यानी उनको प्रेरणा में प्रॉब्लम होती है या उनकी भावनाओं में कोई दिक्कत आती है तो उसमें काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उनकी मदद करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी जो तकलीफें होती हैं वो कम सीरियस होती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पेशेंट से। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के जो पेशेंट होने हैं होते हैं उन्हें बहुत ऊंचे स्तर की मानसिक बीमारियां होती हैं और जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनके पेशेंट्स को नॉर्मल दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से उनको जिंदगी में तकलीफें आ रही होती हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि वो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाता है और उसको काम करने में मदद करता है। ये इंसान को प्रोफेशनल चॉइसेस में मदद करता है कि इंसान को अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए या उसको अपनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में या मुश्किल परिस्थितियों में किस प्रकार से काम करना चाहिए। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पब्लिक एजेंसीज में भी काम करते हैं जैसे कि मेंटल हेल्थ सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। इन जगहों पे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एंड स्कूल साइकोलॉजिस्ट। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि पूरे कम्युनिटी यानी पूरे समाज की दिमागी सेहत की तकलीफों के ऊपर। ये जो होते हैं ये मेंटल हेल्थ एजेंसीज में जैसे जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं मेंटल हेल्थ को लेकर या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए ये काम करते हैं। ये हमारे समाज को उनकी तकलीफों से बाहर निकालने में काम करते हैं ताकि वो अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। ये अपना खुद का मेंटल हेल्थ सेंटर भी खोल सकते हैं गांव के इलाकों में ताकि गांव के लोगों को ये समझा सके कि हमारी दिमागी सेहत कितना ज्यादा जरूरी होती है।
शहरों में भी इनका ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी हो सकता है। ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम वो होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं शहरों में जिनको ड्रग्स की आदत लग जाती है या लत लग जाती है, जिनकी वजह से वो आसानी से लाइफ नहीं जी पाते हैं और उनको कई तरह की तकलीफें आती हैं। तो ये जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं, ये उनको ड्रग की आदत को छुड़वाने में मदद करते हैं और उनको दोबारा से जिंदगी स्थापित करने में मदद करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यानी कि हमारी सामाजिक ज़रूरतों को या सामाजिक दिक्कतों को सुलझाना ही इनका मेन फोकस होता है। नेक्स्ट होते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट। इस शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है या बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग के हिसाब से इनकी रूल्स बदलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग स्कूल के बच्चों को देने के लिए हुई हो तो स्कूल को देता है, या कॉलेज के बड़े बच्चों को देने में हुई हो तो वो कॉलेजेस में स्थापित होता है, या ऐसे कई ट्रेनिंग लेवल्स होते हैं जिसके हिसाब से स्कूल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्कूल के लॉज को या पॉलिसीज को बनाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से स्कूल बच्चों के वेलफेयर या वेलबींग के ऊपर फोकस कर पाता है। ये पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों के बीच में एक बातचीत स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिलती रहती है। लास्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कई प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस या संस्थाओं में काम करते हैं, जहाँ पे एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक दूसरे के साथ मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो काम करते हैं, और एम्प्लॉयज जो एक संस्था में काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में काम करते हैं। ये जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं को उनके बढ़ोतरी के लिए एडवाइस देने का काम करते हैं, ताकि उनका काम और बेहतर हो सके और वो संस्था और बेहतर काम कर सके। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इंसान का डेवलपमेंट कैसे किया जा सके ताकि वो एक रिसोर्स की तरह यूज हो सके। और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि संस्थाओं के डेवलपमेंट के लिए कैसे वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम साइकोलॉजी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं या इसका क्या काम होता है। साइकोलॉजी जो होता है वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमारी रोजाना जिंदगी की तकलीफों को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, चाहे वो हमारी पर्सनल हो, खुद की हो, या हमारी परिवार की हो, या हमारे समाज की हो। किसी भी प्रॉब्लम को साइकोलॉजिस्ट हल करने में मदद करते हैं। हमारे इंडिविजुअल लेवल्स पे यानी कि हम हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी ठीक करने में साइकोलॉजी बहुत काम करती है। ये प्रॉब्लम किसी भी तरह से उत्पन्न हो सकती है, या तो हमारे गलत विचार से, या हमारे गलत नज़रिए से, या हमारे गलत तरीके के व्यवहारों से। तो इन चीज़ों को साइकोलॉजी ठीक करने में मदद करती है, जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है। मीडिया जो होता है यानी टीवी और जो न्यूज़ होती है, उसमें वो भी साइकोलॉजी के साथ जुड़कर हमारी तकलीफों को सॉल्व करने में मदद करता है। जो काउंसलर्स हैं और जो थेरेपिस्ट्स हैं, देखा होगा आपने अक्सर कर टीवीज़ में कि काउंसलर्स और थेरेपिस्ट्स आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। बच्चों से संबंधित, बड़ों से संबंधित और बूढ़ों से संबंधित ऐसी एडवाइसेस टीवी पे काउंसलर्स देते रहते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसको इस्तेमाल करके लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट कई जगहों पे काम करते हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे
ये प्रोग्राम्स बना के लोगों की जिंदगी को बेहतर करते हैं। साइकोलॉजी का जो ज्ञान है, ये हमारे खुद के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो मेथड्स हैं या इसको जो इस्तेमाल करके हम खुद को समझ सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं और दूसरों को समझकर अपना नज़रिया बेहतर कर सकते हैं। साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं या साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, वो हम एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर पढ़ाई कर सकें, नई तरीकों से चीज़ें सीख सकें या याद कर सकें। ये हमारे स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है और हमें नई-नई तरीके बताता है, जिसके द्वारा हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी का ज्ञान होना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर बन सके, खुद को समझ सके और दूसरों को समझ सके। इसके साथ-साथ वो अपने समाज को भी समझ सके। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।